दोस्तों, अगर आप पार्टनर को बार-बार जाकर ये बता रहे हैं कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है और आपके बिना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। हम बार-बार जाकर बताते हैं ना, आपने देखा भी होगा कुछ लोग अपने पार्टनर को जाकर छोटी-छोटी बीमारी बताते हैं, छोटे-छोटे दर्द बताते हैं और छोटी-छोटी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। और जब छोटे-छोटे दर्द बताते हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम बताने लगते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम सुकून में रहेंगे। लेकिन आप अपने लिए एक खड्डा खोद रहे हैं, जिस खड्डे में आप खुद ही गिरने हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप उस खड्डे में गिर कैसे गए हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप उस खड्डे में किस तरीके से फँस चुके हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको ये नहीं पता है कि आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आप रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप को आपने गहराई से संजोया है, जिस रिलेशनशिप को आपने बहुत बेहतर तरीके से संजोया है, आज उस रिलेशनशिप की धज्जियाँ आप खुद ही उड़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि पार्टनर आपके पास आ पाएगा? आपको लग रहा है ये तरीके रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएँगे? ये तरीके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से ख़त्म करते हैं दोस्तों। क्योंकि आप अपने आप को वहाँ पर वीक दिखा रहे हैं, आप अपने आप को कमज़ोर दिखा रहे हैं और जो इंसान रिलेशनशिप में अपने आप को कमज़ोर दिखाता है, उसका सबसे ज़्यादा काटा जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को पूरे तरीके से काटा जाता है, ऐसे लोगों के साथ पूरे तरीके से ड्रामा किया जाता है और ऐसे लोगों को बार-बार कमज़ोर किया जाता है। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? ऐसा ही है। 100 टू 100% ऐसा ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर के सामने भीख माँगोगे, पार्टनर के सामने जाकर गिरोगे, पार्टनर के सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे, बिल्कुल नहीं भई। आप गलती मत करना, नहीं तो पार्टनर आपका काट के जाएगा, आप चाहे जितने समझदार इंसान हो। ये बात मेरी कानों में डाल लेना, नहीं डालोगे तो भैया जूता सर पे पड़ने वाला है, रिलेशनशिप पूरा खत्म होने वाला है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मेरा पार्टनर तो मुझे बड़ा इग्नोर करता है, मेरा पार्टनर तो मुझे वैल्यू ही नहीं देता है, मेरा पार्टनर तो मुझे समझने को तैयार नहीं है और मुझे छोटी-छोटी बातों पर ब्लॉक कर देता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो में मैं एक बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं, जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप में अच्छे से काम करेगी। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि भैया 2 मिनट में कुछ भी वीडियो में होने वाला नहीं होता है और 2 मिनट में मैं आपकी बीमारी को सही नहीं कर सकता। मैं जादू टोना नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखोगे और लास्ट तक देखोगे, स्किप नहीं करोगे, बेहतर तरीके से आपका रिलेशनशिप सही होने वाला है। आपका पार्टनर आपके सामने रोने वाला है, आपका पार्टनर आपके सामने गिड़गिड़ाने वाला है। आपका पार्टनर सच मानिए आपके सामने रोएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि उस पार्टनर को रुलाना, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम अपने आप को दफन कर लेते हैं, जिन रिश्तों को हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मान बैठते हैं। मैंने आपको बताया है कि रिश्तों को तो आप मान ही बैठते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो पेड कॉल है, उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। मैंने आपको बताया है कि कुछ रिश्तों को हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मान लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी से भी, अपनी ज़रूरत से भी बेहतर मान लेते हैं और हम उस रिश्ते में इस तरीके से डूब जाते हैं, अपने आप को भुलाकर, मदमस्त होकर, जैसे एक मदमस्त हाथी होता है, ऐसे डूब जाते हैं। ना हमें पता रहता है ज़िंदगी में क्या होना है, हमें ये नहीं पता रहता है कि सामने वाला इंसान हमारा है नहीं है या हम उसके हैं नहीं हैं। बस एन्जॉय किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक दिन इस इंसान के दिमाग में आता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो। जैसे उस इंसान के दिमाग में आता है, वो तुरंत आपको भी पता लग जाता है और जब आपको पता लग जाता है, सामने वाला इंसान आपसे भागने लगता है, आपको छोड़ने लगता है, आपसे बात करना बंद कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान डूबता चला जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वक़्त की बर्बादी होती है, परिवार की बर्बादी होती है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। और जब ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है, हमें पता नहीं रहता है कि हम कहाँ बर्बाद हुए हैं, कहाँ बर्बाद होने जा रहे हैं, हमें नहीं पता रहता है। चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, जिसके लिए आपने सब कुछ किया है। जिसको आपने अपनी नौकरी ये मानना, अपनी जॉब को जॉब नहीं समझा, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझा, अपने प्यार को प्यार नहीं समझा।
चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पे काउंसलिंग बुक करा लेना और ऐसे इंसान को सजा देने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और सामने वाला इंसान आपके सामने रोएगा। मैंने कहा है, उसको सजा दिलाने में आपके साथ खड़ा हूँ मैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सीरियसली करना होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली रिलेशनशिप में हम कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं, जिन गलतियों का खामियाजा हमें बहुत गहरा भुगतना पड़ता है। उस रिश्ते को तोड़कर भुगतना पड़ता है, उस इंसान से दूर जाकर भुगतना पड़ता है, उस इंसान की ज़िंदगी से दूर होकर भुगतना पड़ता है। चाहे हम जितने समझदार इंसान हों, हम चाहे जितने अक्लमंद इंसान हों, लेकिन भुगतना सच में पड़ता है, हारना सच में पड़ता है, लेकिन सामने वाले इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाला इंसान हमारी बातों को नहीं मानता है, सामने वाले इंसान को बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं। मैं बताता हूँ सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पार्टनर को बताने लगते हैं कि देखो भैया, आपके बिना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वही जो शुरुआत में मैंने बताया है कि हम उस इंसान को बताते हैं कि आज हमारे घर में ये सब्ज़ी बनी है, आज हमारे घर में आलू बने हैं, आज हमारे घर में पनीर बना है, आज हमारे घर में फलाना बना है, आज हमारे घर में ये बना है। ये जो छोटी-छोटी बातें आप पार्टनर को शेयर करते हैं, ये रिश्ते को खोखला करती है। ये जो छोटी-छोटी बातें हम रिश्तों में पूरे तरीके से शेयर करते हैं, ये रिश्ते को खोखला करती है। लेकिन पार्टनर को समझाना, ये उससे भी बड़ी गलती होती है। एक गुनाह इतना बड़ा हम कर लेते हैं, एक गलती इतनी बड़ी हम कर लेते हैं, जो आपके लिए खतरे से खाली नहीं होती है। आप जैसे ही आपको लगता है कि आप पार्टनर मेरा है, जैसे आपको लगता है, लेकिन पार्टनर कुछ टाइम के बाद आपसे थोड़ा दूर जाने लगता है और आपकी बातों को समझना बंद कर देता है, आपके बारे में सोचना बंद कर देता है। फिर पार्टनर को आप समझाने लगते हैं। फिर आप पार्टनर को कहने लगते हैं, यार सुनो तो मेरी बात प्लीज़, सुनो तो यार मेरे दर्द को प्लीज़, सुनो तो यार मेरी प्रॉब्लम को प्लीज़। आप बार-बार समझाने लगते हैं और ये समझाने वाली हालत, ये रिश्ते को खोखला करती है। ये रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाती है। ये रिश्ते को पूरे तरीके से ख़त्म करती है। यही तो गलती नहीं करनी है आपको। अगर ये गलती आपने की है, तो मेरे भाई आज के बाद दोबारा ये गलती मत करना। समझाना बिल्कुल बंद कर दो। जो इंसान किसी इंसान को ज़्यादा समझाता है ना, उसको दुश्मन बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कह रही है। अगर आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा समझाओगे, किसी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार दोगे, तो वो इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा। वो इंसान आपकी तरफ नफ़रतों से देखेगा। वो इंसान आपकी तरफ इस तरीके से देखेगा, यार ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सामने वाला इंसान मुझे समझना क्यों नहीं चाहता? सामने वाला इंसान मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहता? आप बार-बार उसको जाकर समझाते, वो इरिटेट होता है। आप बार-बार जाकर उसको बताते, वो फिर इरिटेट होता है और ऐसे रिश्तों को ख़त्म हो जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिन रिश्तों में ज़्यादा प्यार दिया गया है, वो रिश्ते ख़त्म हुए हैं और जिन रिश्तों में नफ़रत की गई है, जिन रिश्तों में चीटिंग की गई है, वो रिश्ते बेहतर हो गए हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। सामने वाले इंसान ने कहा कि सर मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हूँ। मैंने कहा, भाई मल्टीपल क्या होता है? कि सर मल्टीपल ये होता है कि मैं एक रिलेशनशिप में भी हूँ, दूसरे में भी था, तीसरे में भी था, चौथे में भी था और चारों रिलेशनशिप को मैंने एक ही बार में चला है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा हुआ है सर। लेकिन मैंने कहा कि फिर प्रॉब्लम आपको क्या आई है? कि सर इसी रिश्ते में मुझे प्रॉब्लम आई है, नहीं तो मुझे किसी रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आई है और सामने वाला इंसान मुझे चीट भी करके नहीं गया है, कभी सामने वाले इंसान ने मुझे परेशान भी नहीं किया है। अब सामने वाला इंसान मुझे इतना परेशान कर रहा है, मैं इतना उसको टाइम देता हूँ, इतना मैंने उसको वैल्यू दी है, जितना ये मुझसे दूर भाग रहा है, मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ। आज तक मैंने लड़कियों को अपने पीछे दौड़ाया है, लेकिन मैं नहीं दौड़ा। लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है कि मैं दौड़-दौड़ कर थक चुका हूँ। मैं इसके पीछे भाग-भाग कर थक चुका हूँ, ये नहीं रुक रही है। अब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है? कि सर ये चीटर है। सच बात तो ये है कि चीटर है, इसलिए मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा अक्लमंद आदमी के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं लोग। ज़्यादा चीटिंग करने वाले के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं लोग और जो ज़्यादा ईमानदार होता है, अरे कुछ नहीं है, ये तो ड्रामा है सब। अरे कुछ नहीं है, ये सब हंगामा कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके पास कुछ भी नहीं है, ये इतना अक्लमंद आदमी नहीं है। उसको तो ये बोला जाता है।
तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ब्रदर, अगर रिलेशनशिप में आपको सही बन के रहना है और सही तरीके से चलाना है, ज़्यादा टाइम पार्टनर को मत दीजिए, टाइम दीजिए अपने आप को, वैल्यू दीजिए अपने आप को। अगर ज़्यादा टाइम आप पार्टनर को दोगे तो रिलेशनशिप पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, पार्टनर कब आपसे दूर चला जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। आप चाहे जितने समझदार इंसान हो, जितने टेक्निकल इंसान हो और जितने एक्टिव इंसान हो, पार्टनर आपको सेकंडों में छोड़कर चला जाएगा। मैंने तभी तो कहा है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना अलग है और एक ही रिलेशनशिप में दर्द सहन करना वो अलग है। आप सोचते हैं ना कि सामने वाले इंसान को मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसके साथ वैसा कर दूंगा, नहीं भैया, ये गलत है। ये तरीका ही तो रिलेशनशिप को खत्म करता है और इन्हीं तरीकों से रिलेशनशिप पूरे तरीके से डाउन होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और थोड़ा डीपली सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा कॉल मैसेज किया है, खुद की तरफ से किया है, तो आपको वैल्यू कितनी दी जा रही है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब आप कह रहे हैं कि मैंने हमेशा उसको कॉल मैसेज किया है, मैंने ही उसको कॉल किया है, मैंने उसको मैसेज किया है, मैंने ही उसको प्यार दिया है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि आपको टाइम कितना दिया जा रहा है, आपको वैल्यू कितनी दी जा रही है? ना तो आपको वैल्यू दी जा रही है, सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, सामने वाला इंसान आपके दर्द को नहीं समझना चाह रहा है। भाई, लोग आपके दर्द को सुनेंगे क्यों? आपकी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे क्यों? नहीं करेंगे ना, सच में नहीं करेंगे। रिश्ता चाहे जितना बेहतर हो, अगर रिश्ते को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें इमोशन का डेवलप होना बड़ा जरूरी है, इमोशन को बनाना बड़ा जरूरी है। अगर आप इमोशन बेहतर नहीं कर पाए तो रिश्ता भी बेहतर नहीं हो पाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। अब आगे मेरी बात को समझना, थोड़ा डीपली समझना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को टाइम दिया है, लेकिन वो मुझे टाइम क्यों नहीं देता? भाई, जब आप सामने वाले इंसान को टाइम दे दोगे तो आपको टाइम क्यों देगा? जब सामने वाले इंसान को आप रात दिन वैल्यू दिए जा रहे हो, आपकी बातों को नहीं समझ रहा, पता है क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि आप उस इंसान की नजरों में वैल्यूबल है ही नहीं, आपकी वैल्यू ही खत्म हो चुकी है। आप उस इंसान के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ाकर, बार बार पैरों में गिर गिर कर आपने अपनी वैल्यू को डाउन कर लिया है। आपने अपनी बातों को समझना बंद कर दिया है। आपने उस इंसान को प्यार देना, रात दिन प्यार दे देकर उसको अपने सर पे चढ़ा लिया है। ये पहले एक्टिविटी बंद करो, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, जो जो भी चीजें आप चाहते हैं उससे बेहतर हो जाएंगी। ये दो ट्रिक है, ये आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से उड़ा देगी और बेहतर चला देगी। उस इंसान को दर्द भी महसूस होगा। देखो, जैसे ही पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, देखो चीटिंग तो हमारे साथ होती है, दुख तो हमें सच में होता है, इसमें कोई कहने वाली बात होती नहीं। तो उस दुख से पहले अपने आप को निजात कैसे दिलाना है और उस इंसान को हर्ट कैसे करना है, ये दोनों टेक्निक आपको सही से फॉलो करनी है। अगर वो इंसान बार बार आपको दुख देकर गया है, बार बार आपको कहकर गया है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तेरी औकात नहीं है मेरे बराबर, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, अब इसको क्या कहोगे? कुछ कहा जा सकता है क्या? उस इंसान को कहा जा सकता है, लेकिन कैसे? अपने आप को बेहतर बनाकर, अपने आप को शांत करके। तो यहां पर आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए। बार बार अगर आप में फाइट हो रही है, बार बार आप उसे समझाए जा रहे हैं, बार बार उसको आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको बार बार पूरे तरीके से रुलाने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा कि तो सर मैं क्या करूं? देखो, हमारा पार्टनर हमारे साथ चीटिंग करता क्यों है? क्योंकि वो गारंटीड हमें ले चुका है। जब पार्टनर हमें गारंटीड ले चुका होता है तो वही तो चीटिंग करेगा। उसको पता है कि मैं कुछ भी करूं, कहीं भी करूं, किसी के साथ गलत करूं, सही करूं, लेकिन फिर भी पार्टनर मुझे छोड़ेगा नहीं। तो यही चीज होती है और इसी चीज के कारण पार्टनर हमसे दूर जाता है, हमें चीट करता है, हमारे साथ ड्रामा करता है। यही सबसे बड़ा कारण होता है। अब आपने कहा कि सर मुझे तो कोई और रास्ता बताइए। मैं मानता हूं रास्ता, लेकिन यहां पर आपको पार्टनर को टाइम देना बंद करना पड़ेगा। आप जब पार्टनर को टाइम ज़्यादा देते हैं ना, तो पार्टनर आपके टाइम से भी इरिटेट हो जाता है, आपकी बातों को समझना बंद कर देता है। उसको पता लग जाता है निठल्ला है, ये बेवकूफ़ है, ये पागल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते। जब तक आप फिजिकल हेल्थ को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, जिस इंसान को हम प्यार करते हैं उसकी हेल्थ भी तो बेहतर होगी ना, वो देखने में तो बेहतर लगता होगा, उसमें अट्रैक्शन भी तो होगा ना, तभी तो आप अट्रैक्ट हुए।
लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप अपने अट्रैक्शन को खो देते हैं और सामने वाले इंसान को उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, उसको दिखा देते हैं कि वो अट्रैक्ट ज़्यादा करता है इंसान को। भई अगर आप अट्रैक्शन नहीं बढ़ाओगे तो रिश्ता आपका पागलों की तरह छूटता चला जाएगा, चाहे आप जितने अक्लमंद हों। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, अभी मैं एग्ज़ाम्पल आपको एक देने वाला हूँ। आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादा लोग जिम करते हैं, जितने भी लड़के, जितने भी ज़्यादातर लड़के जिम करते हैं, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। और जो लोग जिम करते हैं, उनसे बहुत सारी लड़कियाँ भी उनके टच में रहती हैं और इनसे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में रहती हैं। अगर आप उन्हें कहोगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको लड़कियों को बहुत चीट भी करते हैं। लड़कियों के साथ बहुत चीटिंग भी करते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो फ़िटनेस में बड़े बेहतर होते हैं। आप जानते हैं वो फ़िटनेस में बड़े बेहतर होते हैं और जिस व्यक्ति की फ़िटनेस बेहतर होती है, उससे लड़कियाँ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। उससे लड़के जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है। अगर लड़की बेहतर है फ़िटनेस में, तो लड़के अट्रैक्ट हो जाएँगे और लड़का बेहतर है फ़िटनेस में, तो लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाएँगी। अब वो प्यार कितना करते हैं अपने आप से आप जानते हैं? वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बॉडी से करते हैं, जो फ़िटनेस के बारे में जानते हैं, जो फ़िटनेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी फ़िटनेस को करते हैं, अपनी बॉडी को करते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या फिर वो अपने पार्टनर से प्यार नहीं करेंगे? या उसका पार्टनर उससे प्यार नहीं करेगा? वो सेल्फ लव सबसे ज़्यादा करते हैं। जो लोग सेल्फ लव करते हैं ना, उनका पार्टनर उससे प्यार करने लगता है ऑटोमैटिक। भाई एक बात बताइए, ये तो माइंड है ना, ये तो प्रकृति है ना। जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं, वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अगर एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, तो कि बैटिंग बहुत अच्छा करना शुरू कर देगा। अगर एक ही क्रिकेटर वही है, बैटिंग पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा, तो बैटिंग बेहतर करना शुरू कर देगा। वहीं पर बॉलिंग पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा, तो बॉलिंग करना बहुत बहुत अच्छी शुरू कर देगा। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जिन चीज़ों पर आप जितना ध्यान दोगे, वो चीज़ें उतनी ही निखर कर आएँगी। अगर आज आप बॉडी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी बॉडी बेहतर हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा ध्यान प्यार पर दे रहे हैं, लेकिन प्यार पर कैसे? ज़्यादा डूबना नहीं है उसमें। प्यार का एन्जॉयमेंट करना है, एन्जॉय में लाना है, उसको सीरियस नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा सीरियस लोगे, तो पार्टनर आपसे चला जाएगा दूर। मैंने आपको बताया तो एक एग्ज़ाम्पल अभी दिया तो था कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में था कि सर जिस रिश्ते में मैं ज़्यादा सीरियस रहा हूँ, वही रिश्ता मेरे हाथ से छूटा है। वही रिश्ता आज मेरे पास नहीं बचा है। तो तभी तो मैं आपको कह रहा था कि भैया देखो, रिश्तों को बचाना है तो ज़्यादा सीरियस मत रहो। जो लोग रिश्तों में ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनके रिश्ते टिकते ही नहीं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, अगर हम रिश्तों में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो रिश्ते टिकते नहीं। आप जानते हैं क्यों नहीं टिकते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि सामने वाले इंसान को पता लग जाता है, भई एन्जॉय के साथ ही तो लोग रहना चाहेंगे ना, खुशियों के साथ रहना चाहेंगे। आप खुशियाँ आप ख़त्म कर देते हैं, खुशियाँ आप ऐसे ऐसे ख़त्म करते हैं, आपको लगता है कि चलो यार ठीक है, रिश्ता तो बेहतर हो गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो खुशियों को भी आप बहा ले जाते हैं। उस रिश्ते में ही तोड़ देते हैं उन खुशियों को, छोड़ देते हैं उन खुशियों को, छोड़ देते हैं उस प्यार को। फिर क्या होता है आखिर में? आखिर में सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने लगता है, सामने वाला इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है। सबसे पहले आपको किसी भी रिश्ते में अगर रहना है, तो आपको एफर्ट लगाना बंद करना ही पड़ेगा। आप रात-दिन मैं मानता हूँ कि चलो एफर्ट लगाना ज़रूरी है रिश्ते में। अगर आपने ज़्यादा एफर्ट लगा दिया ना, रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा एफर्ट आपने लगा दिया, रिश्ता खत्म हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है। ज़्यादा एफर्ट लगाना यानी रिश्ता खत्म होना। आप काम इतना ही करिए जितना बेहतर है। ज़्यादा दौड़ने की कोशिश मत करो और ज़्यादा डूबने की कोशिश मत करो। भैया रिश्ते को बेहतर बनाना है तो अपने ऊपर एफर्ट लगाओ ना। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट लगाओ। सामने वाले को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट लगा रहे, सामने वाला भाग जाता है, सामने वाला दूर हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बताता हूँ एफर्ट लगने का कारण एक सबसे बड़ा क्या होता है और कहाँ पर हम टूटते हैं। एक्चुअली मैंने एक काउंसलिंग की थी अभी। ये जो बंदा है ये पहले तो सीए था। अब वहाँ से ये हटा तो इसने कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। जो सड़कें होती है पीडब्ल्यूडी का, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लेता था। अब आप जानते हैं इस प्रोफ़ेशन में पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसा सच में था उस प्रोफ़ेशन में। तो उस प्रोफ़ेशन में जैसे पैसा था, तो ये एक प्रोस्टिट्यूट के संपर्क में आ जाता है बंदा। इसकी एज होती है 52 और एक लड़की के संपर्क में आ जाता है जो प्रोस्टिट्यूट होती है। वो लोगों के पास जाती थी,
सैटिस्फाई करना उसका काम था, इससे ज़्यादा उसका काम कुछ था नहीं। अपना पैसा लेती थी और आ जाती थी। अब ये बंदा उसके संपर्क में आ जाता है और संपर्क में आने के बाद ये बंदा उस लड़की को पाने के लिए एफर्ट लगाने लगता है। एक बार तो मिल लेता है उससे, लेकिन उसके बाद ये उसको पैसा देता है। पैसा कोई 2-4 हज़ार नहीं, 2-4 लाख की बात करना। जब उसको ज़रूरत होती है पैसे की, लीजिए। एक उसको इसने बाइक निकलवा के दी, जो स्पोर्ट बाइक होती है कोई, बहुत तेज़ दौड़ने वाली, वो निकलवा के दी। और उसको मोबाइल चाहिए था तो मोबाइल दिया, उसको जो चाहिए था वो दिया, यानी उसको जो चीज़ें चाहिए थी इसने उसको प्रोवाइड करा दी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ता डेवलप किन चीज़ों पे हुआ है? आपसे मेरा सवाल है। ये रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या रखी गई है? पैसा। सीधी-सी बात है। आपने बुनियाद पैसे की रख दी है। आपने जो बुनियाद रखी है वो पैसे की रखी है। कल आपके पास से पैसा खत्म हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। या आप अपने पार्टनर को देना बंद कर दोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई तो रिश्ता टूट जाएगा। तो आपने बुनियाद क्या रखी है? पैसे की। अब एक दिन ऐसा होता है कि रिश्ते को चलते-चलते 2-3 साल बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है, इस जो ये कॉन्ट्रैक्टर होता है इसकी लाइफ में थोड़ा माइनस आ जाता है। अब माइनस आ जाता है तो ये उस पार्टनर को अपनी पैसा भेजना बंद कर देता है, उससे बात करना बंद कर देता है। हैरानी की बात ये होती है कि ये लड़की भी इससे बात करना बंद कर देती है, इसके बारे में सोचना बंद कर देती है। आखिरी स्थिति ये आती है कि इसके नंबर ब्लॉक कर देती है। लेकिन हाँ, नंबर ब्लॉक करती है, व्हाट्सएप से ब्लॉक नहीं करती है। नंबर ब्लॉक करती है, इंस्टाग्राम से ब्लॉक नहीं करती है। नंबर ब्लॉक करती है, फेसबुक से ब्लॉक नहीं करती। और जब यहाँ से ब्लॉक नहीं करती है, बड़ा परेशान होता है, इसको कॉल लगाता है बार-बार, सीधा इंसान ना था। भाई बार-बार इसको कॉल लगाता है, बार-बार इसको मैसेज करता है, लेकिन इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसको बार-बार मैसेज करता है, नहीं फ़र्क पड़ता है। फिर दे कॉल, फटाफट कॉल, धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल, दिन में 50-50 कॉल कर दिया। जहाँ पर ये बिज़नेस कर रहा था, जहाँ पर ये अपना कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था, तो इसको कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या-क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, कोई पता नहीं लगा इसको। ये परेशान बेचारा, बार-बार उसको कॉल लगाए, इस बात को 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने तक ये इतना परेशान हो जाता है, इसने कहा कि सर मैं डिप्रेशन की दवाई खा रहा था। जिस डॉक्टर के पास मैं जाता था वो मुझे कहता था आपको बहुत बड़ा डिप्रेशन है, आप बहुत पीड़ित हैं डिप्रेशन से, आपकी लाइफ में बड़ा ये हो रहा है, आपकी लाइफ में वो हो रहा है। उसने बताया कि आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं और डिप्रेशन को सही करना है तो आपको मेरी बातों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसने कहा कि ठीक है सर मैं फ़ॉलो कर लूँगा। अब हैरानी की बात ये है, इसने कहा कि सर मुझे तो उसकी दवाइयों से आराम ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा क्यों? भई आपको दवाइयों से आराम तभी तो लगेगा ना जब कोई बीमारी हो। वो तो मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ थी ना, वो मेंटली हेल्थ थी। इसके बारे में वो क्या देता था, वो आपको थोड़ी वो देता था थोड़ा नशे-वशे की चीज़ें। अब वो इस तरीके की चीज़ आपको देता था, आपको नींद आ जाती थी। मैं इन चीज़ों का प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ वैसा ही होता है। आप थोड़े दिन के लिए नाराज़ से रहते हैं, थोड़ा फिर प्रॉब्लम, फिर नशे से में रहते हैं, फिर प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाती है। अब जैसे ही मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, मैंने एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए उसको बोला कि आपको अपने पार्टनर को एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। उसने कहा कि सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो मैं दे सकता हूँ, दे दिया है मैंने। मैंने 2 दिन तक उसको साइलेंट ट्रीटमेंट में रखा। उसके बाद 2 दिन के बाद उसको जो मैंने बताया, आप हैरान हो जाएँगे। मैंने उसको बोला कि आपको 10 फ़ोटो लगानी है, वो भी अपनी। उन फ़ोटोज़ में आपका चेहरा ऐसे खिलखिलाता होना चाहिए, ऐसा हँसी वाला होना चाहिए, फ़ेस पे पूरे तरीके से खिलखिलाते वाले हँसी होनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं, तो आप मुझसे बात कर लीजिए। इसने कहा, "सर मैं कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा।" जैसे ही मैंने स्टेटस लगवाया, कमाल की बात, उस स्टेटस को लगे-लगे को 24 आवर्स बीतते, जैसे ही दूसरा स्टेटस लगा, जिस लड़की ने इसका नंबर ब्लॉक कर रखा था, उस लड़की के कॉल आ गए इसको तुरंत। अब मैंने कहा कि आप कॉल नहीं उठाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कॉल नहीं रिसीव करोगे। कोई भी तरीका अपनाओ लेकिन आप कॉल नहीं करोगे। उसने कहा कि सर उसने कहा कि सर मैं तो नहीं रह पाऊँगा, उसकी कॉल उठानी पड़े। मैंने कहा फिर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, फिर उसको रियलाइज़ भी नहीं होगा। इसने कहा कि ठीक है सर, मुझे आपकी बात का विश्वास है और मैं उसकी कॉल नहीं उठाऊँगा। अब वो 1 कॉल करती है, 2 कॉल करती है, कॉल टोटल कम से भी कम 85 हो जाती है। जो लड़की बात करने को तैयार नहीं थी,
वो 85 कॉल कर देती है, यानी 85। और जब 85 कॉल कर देती है, इसको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया? वो तो आप जानते हैं ना रीज़न क्या था? वो एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो गया था उस लड़की के साथ भी, और थोड़ा उसको फाइनेंशियली नीड थी। अब फाइनेंशियली नीड थी और इमोशनली नीड भी थी। अब उसके पास कोई बैठता नहीं था, क्योंकि भई वो तो प्रोस्टिट्यूट थी, पैसा लेती थी, चली जाती थी, वो पैसा देते थे, लोग चले जाते थे। लेकिन जितना इसको दिल से लगाव हो गया था, किसी को नहीं था। ये उससे प्यार करने लगा था, और हैरानी की बात ये हुई कि वो आकर इसके पैरों में गिर गई। पहले तो इससे वो पैसे माँगती थी, लेकिन वो पैसे नहीं माँगती थी। हैरानी की बात ये है कि इमोशनल अटैचमेंट इतना गहरा होता है, जब हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं ना, पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है ब्रदर। अगर आप सच में इमोशनल अटैचमेंट में हो, लोग अगर आपको छोड़कर जाएँगे ना, पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। लोग आपके पास टिक नहीं पाएँगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, कोशिश करो इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करने की। जितना ज़्यादा हो सके इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करना, नहीं तो रिश्ते को आप अपने हाथ से छोड़ दो। अपने हाथ से खो दोगे। लोग आपको समझने को तैयार नहीं होंगे, आपकी बातों को मानने को तैयार नहीं होंगे। केवल एक रास्ता होता है अपने ऊपर फोकस करने का। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप पार्टनर को चाहे कॉल करते रहो, बार-बार मैसेज करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस आसानी से, सबसे आसान रास्ता है पार्टनर से बात करना। कुछ टाइम के लिए बंद कर दो और थोड़ा कोशिश कर लो अपने ऊपर फ़ोकस करने की। रिश्ता बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपको अपने आप को बेहतर बनाना ही होगा। नहीं बेहतर बनाएँगे, तो आपके हाथ से चीज़ें छूटना शुरू हो जाएँगी। आप चाहे जितने समझदार इंसान हों, आपके हाथ से रिश्ता पूरे तरीके से छूट जाएगा, जैसे रेत छूट जाता है हाथ से। प्यार करना है तो अपने आप से करो, और पार्टनर के पीछे भागना तो बिल्कुल बंद कर देना। पार्टनर के पीछे भागोगे, 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 ज़्यादा चक्कर काटोगे, सामने वाला इंसान आपकी लाइफ़ से भाग जाएगा। सामने वाला इंसान समझ जाता है कि निठल्ला है भाई, समझ जाते हैं लोग। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो मैंने आपको बताया वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक नई टेक्निक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।